अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही काम की वीडियो लेके आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक साइड कंपनी की 50 एम्पेयर की बैटरी है। इस पे लिखा हुआ है एक साइड GL50। दोस्तों, आज हम बैटरी के पानी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पानी कितना होना चाहिए और कौन सा पानी होना चाहिए और पानी डालने का क्या तरीक़ेकार है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं बैटरी के पानी की, कि बैटरी में कौन सी पानी डालनी चाहिए। बैटरी के पानी के बारे में बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि नहर का पानी डालना चाहिए, जो कि गलत है। बाज़ लोग कहते हैं कि पानी उबाल के डालना चाहिए, ये भी दुरुस्त नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं मिनरल वाटर डालना चाहिए, ये भी दुरुस्त नहीं है। दोस्तों, बैटरी का अलग पानी होता है जिसमें कोई मिनरल नहीं होती है। वो बैटरी के लिए स्पेशल प्योर पानी बनाया जाता है, तो जिसे डिस्टिल वाटर कहते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये बैटरी टॉनिक लिखा हुआ है इस पर, बैटरी डिस्टिल वाटर। दोस्तों, बैटरी में जब भी पानी कम हो तो बैटरी में डिस्टिल वाटर ही डालना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरी पानी नहीं डालना चाहिए। ये बैटरी के लाइफ के लिए सही होता है। दूसरी बात यह है दोस्तों, इस वक्त आमतौर पर बैटरी तकरीबन हर घर में मौजूद है और अक्सर लोगों से शिकायतें सुनने को मिलती हैं कि उनकी बैटरी 2 महीने में ख़राब हो गई, किसी की 3 महीने में, किसी की 6 महीने में। तो आम आवाम जो है दोस्तों, बैटरी के एहतियात है जो पानी का ख़ास तौर पर एहतियात करना पड़ता है। पानी का लेवल हमें चेक करते रहना चाहिए। अक्सर आवाम इस चीज़ से बेखबर है, पानी वो नहीं देखते हैं, पानी का लेवल नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से अक्सर प्लेटों में पानी बिल्कुल कम हो जाती है और जिसकी वजह से बैटरी डैमेज हो जाती है, बैटरी के सेल बैठ जाते हैं। ज़्यादातर बैटरियां ख़राब होती हैं ओवर चार्जिंग की वजह से और बैटरी के पानी के मिकदार सही नहीं होने की वजह से। दोस्तों, जैसा कि पहली बात मैंने आपको बताया कि बैटरी में सिर्फ और सिर्फ डिस्टिल वाटर डालना चाहिए। ये आपको तकरीबन बैटरी के दुकान में मिल जाएगा। आप उसे बैटरी का पानी कहेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। इसमें काफ़ी सारी कंपनियां हैं। बहरहाल जो भी कंपनी आप लें वो डिस्टिल वाटर ही होता है। इसमें पीने का पानी बैटरी में नहीं डालना चाहिए। ये डिस्टिल वाटर ये पीने का पानी नहीं होता, ये स्पेशली बैटरी के लिए बनाया गया है। और अब हम आ जाते हैं बैटरी लेवल की तरफ। तो बैटरी में कितना पानी होना चाहिए, देखें दोस्तों, ये एक साइड कंपनी का बैटरी है। इसमें बैटरी लेवल सिर्फ लो लेवल का निशान दिया हुआ है, अप लेवल का निशान नहीं दिया है। जबकि आमतौर पर ज़्यादातर बैटरियों में या AGS की बैटरी में आपको अप लेवल का भी निशान मिलेगा, 2 निशान होता है, तो हमें दूसरे निशान तक पानी रखना होता है। अब इसमें सिर्फ लो लेवल का निशान दिया हुआ है, यानी बैटरी की पानी इस निशान से अगर नीचे गई तो वो बैटरी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। आपका बैटरी के प्लेट ख़राब हो जाएंगे। दोस्तों, बैटरी किसी भी कंपनी की हो, लो लेवल से नीचे आपका पानी नहीं होना चाहिए। ये बैटरी के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो आप बैटरी का ख़ास ख्याल रखा करें। आपके घर में बैटरी है तो उसे हमेशा देखते रहें, ऐसी जगह पर रखें कि आपकी नज़र उस पर पड़ती रहे और आप उसका पानी का ख्याल रखें। जब भी पानी, ज़रूरी नहीं किसी सारे सेल में एक साथ कम होते हैं, कभी किसी एक सेल में कम हो जाता है, दूसरे में बराबर होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपको पानी का शेड दिख रहा है, पानी उछलती हुई आपको दिख रही है। तो ये देखें, ये इधर पानी बराबर है, ये आखिर वाले प्लेट में पानी कम है, यहाँ भी आप देख रहे हैं पानी कम है। तो हमें इस लेवल से ऊपर पानी रखना चाहिए और ऊपर वाले लेवल से नीचे रखना चाहिए। ये पानी का मिकदार का सही तरीका है। अब बात करते हैं दोस्तों, पानी कितना कहाँ तक होना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि दूसरी कंपनियों के बैटरी में अप लेवल का भी निशान होता है, जिससे हमें आसानी से पता चल जाता है कि हमें ये दूसरे निशान तक पानी रखना है। इसमें ये निशान नहीं है, इसमें सिर्फ लो लेवल का निशान दिया हुआ है। तो आप लो लेवल से, और ये देख रहे हैं ये निशान जो उभरा हुआ है, इसका अंदाज़ा हम इस तरह करेंगे कि ये जो निशान उभरा हुआ, ये प्लेट देख रहे हैं, यहाँ से ये बैटरी का आखिरी सिरा है, यहाँ पे जॉइंट है। तो इस निशान और इस निशान, इन दोनों का सेंटर में आपने पानी रखना है। ये आपको एक अंदाज़ा करना है कि ये यहाँ से, यानी इस ऊपर से आधे इंच छोड़ के इतना दूर तक आपने पानी को फुल करना है। ये बैटरी का सही मिकदार होगा, सही लेवल होगा बैटरी के पानी का। अगर पानी कम होते होते यहाँ जैसे ही लो लेवल पे आ जाती है, फिर आप पानी को भर दें और इसके
तो ऊपर से आधे इंच छोड़ के यहाँ तक पानी को रखें। एक साइड बैटरी में इस तरह आप करेंगे। बाकी बैटरियों में अप लेवल तक पानी होता है, यहाँ पे निशान लगा हुआ होता है अप लेवल का, इसमें नहीं है। और आप ऊपर से भी देख सकते हैं ढक्कन खोल के, उससे भी आपको पता चल सकता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बैटरी के कैप में खोल रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं कि प्लेटें आपको दिख रही हैं और प्लेटों को ऊपर पानी होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये जो आपको निशान दिख रहा है, ये प्लास्टिक दिख रही है, इस प्लास्टिक से तकरीबन थोड़ी सी नीचे तक आपको पानी यहाँ से लेवल में रखना है। और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से आपको आसानी से दिख जाएगा। यहाँ से यही है कि आप इस निशान से आधा इंच छोड़ के, ऊपर वाले कवर से आधा इंच छोड़ के इतना पानी भरें। पानी का लेवल परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर पानी की लेवल कम हो गई तो भी बैटरी के लिए बहुत नुकसानदेह है, और पानी की लेवल अप हो गई उस सूरत में भी बैटरी चार्ज सही नहीं होगी, और उस सूरत में भी बैटरी डैमेज हो सकती है, आपके बैटरी के सेल ख़राब हो सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि पानी का लेवल को बराबर रखा जाए और सही तरीके से पानी का लेवल को चेक करते रहना चाहिए, और उसके हिसाब से, लेवल के हिसाब से पानी डालते रहना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे पानी कैसे डालना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया, ये डिस्टिल वाटर है, और इस तरह ये देख लें, ये एक कुप्पी है जिसके ज़रिए पानी डाला जा सकता है। ये प्लास्टिक की बनी हुई है और ये आम दुकानों में मिल जाती है, ये तकरीबन 30 रुपये की है ये। तो ये आप ले आएँ। अगर वैसे आप पानी डायरेक्ट बोतल से डालते हैं तो इस तरह बाज़ औक़ात पानी ज़ाया होता है। ये पानी थोड़ी महंगी है, तकरीबन 100 रुपये की ये बोतल मिलती है। तो पानी ज़ाया ना हो इस वजह से आप, ये तो हमेशा का काम है, तो आप ये इस तरह का एक कुप्पी ले लें, उसके ज़रिए आपके पास जितनी बैटरियाँ हैं उसमें आप पानी डाला करें और फिर इसे हिफाजत से रख दें। ये हमेशा काम आने वाली चीज़ है और प्लास्टिक की है, ये ख़राब भी होने वाली नहीं है। अब हम बैटरी की पानी की लेवल को बराबर करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पानी किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, तो हमने सबको बराबर करना है। इसके लिए हम सबको थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, और जिसमें ज़्यादा कम है उसमें ज़्यादा पानी डालेंगे, जिसमें पानी बराबर है उसमें पानी नहीं डालेंगे। देखिए दोस्तों, ये आपको पानी बराबर होता हुआ नज़र आएगा। एक जगह पे आपने पानी बराबर करना है, फिर उसी हिसाब से आगे बढ़ते चले जाना है। इस तरह मैंने पहले खाने में ये पानी बराबर किया, अब ये दूसरे। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि पानी मैंने एक लेवल पे कर दिया है, सबको बराबर कर दिया है, और ऊपर से ये आप देख रहे हैं आधे इंची छोड़ के हमने पानी कम रखा है। बिल्कुल अब तक ऊपर हम पानी भर देंगे तो भी ये बैटरी के लिए नुकसानदेह होती है। तो यहाँ से आपने आधे इंच तकरीबन ऊपर पानी रखना है, इस लो लेवल से आधे इंच ऊपर, लो लेवल के निशान से आप आधे इंच ऊपर पानी रखेंगे, और ऊपर से भी आधे इंच छोड़ेंगे, तकरीबन 1 इंच का फासला ये में होता है। तो ये सिर्फ एक साइड कंपनी में ये निशान नहीं है, मैंने ये देखा है, और बाकी तकरीबन कंपनियों में निशान होता है। और इसके बाद ये ढक्कन को हम बंद कर देंगे। दोस्तों, मैं इसके कैप लगा रहा हूँ। सारे कैप को आपने फिर बंद कर देना है पानी डालने के बाद। उसके बाद आप अपनी बैटरी को चार्ज पे लगा दें। एक ज़रूरी बात और बता रहा हूँ मैं दोस्तों आपको, वो ये कि जब भी आप बैटरी को चार्ज पे लगा के रखें तो जाहिर है आप किसी जगह पे बैटरी को मुकम्मल तौर पे रखते होंगे, तो उसमें यह है कि बैटरी को चार्ज पे लगाने के बाद सारे ढक्कन को आप थोड़ा थोड़ा लूज़ कर दें कि बैटरी का गैस जो है वो खारिज होता रहे। बैटरी के गैस को खारिज करने के लिए ये देखें, ये निशान, बैटरी चार्ज होती है, अंदर गैस सा बनता है,
उस गैस को खारिज करने के लिए देखें हर कैप में एक सुराख दिया हुआ है। तो बाज़ औक़ात बैटरी पुरानी होने पे ये सुराख बंद हो जाते हैं या फिर इनकी अंदर का डस्ट आने की वजह से पूरी तरह से गैस नहीं निकलता। तो सही तरीका ये है कि बैटरी के ढक्कन को लूज़ कर दिया जाए। इस कैप को अगर हम लूज़ रखेंगे तो अगर ये सुराख बंद भी हुआ तो भी हमारे बैटरी को कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, बैटरी के लाइफ के लिए ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि आप बैटरी को साफ़ करते रहें और जब भी आप बैटरी में पानी डाला करें उसके बाद एक गीले कपड़े से बैटरी को अच्छी तरह से साफ़ कर दें और इसके जो भी डस्ट ऊपर लगे हों वो अच्छी तरह से साफ़ कर दें। और अक्सर मैंने देखा है कि जो एलिगेटर क्लिप्स लगे हुए होते हैं बैटरी में चार्जिंग के लिए या फिर वो टर्मिनल लगे हुए होते हैं तो उसमें काफ़ी वो ख़राब हो चुकी होती है, काफ़ी उसमें तेज़ाबियत होती है। तो दोस्तों, बैटरी के अंदर तेज़ाब होता है जिसकी वजह से वो ख़राब होती है। तो आप जब भी टर्मिनल लगाएं या एलिगेटर के क्लिप्स लगाते हैं तो उसमें आप ग्रीस अच्छी तरह से लगा दिया करें। ग्रीस लगाने की वजह से आपका क्लिप्स या टर्मिनल ख़राब नहीं होगा और आपका ये जो बैटरी का अपना टर्मिनल है वो भी ख़राब नहीं होगा। तो ये दोस्तों, ये बहुत अच्छी ट्रिक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अक्सर जगहों पे आपने देखा होगा कि वो तेज़ाबियत की वजह से क्लिप्स ख़राब हो जाते हैं, टर्मिनल ख़राब हो जाते हैं। तो आप अगर ग्रीस का इस्तेमाल करेंगे और तो इंशाअल्लाह ताला आपके टर्मिनल या एलिगेटर क्लिप्स ख़राब नहीं होंगे। और एक बात बता दूं दोस्तों कि अक्सर हमारे सादा भाई समझते हैं कि बैटरी का तेज़ाब ख़त्म हो गया है, हम सिर्फ पानी डालने से हमारा काम नहीं चलेगा। तो वो बैटरी वाले के पास जाते हैं, बोलते हैं भाई इसमें चेक करो तेज़ाब कम हो गया है। तो बैटरी वाला भी कह देता है ठीक है मैं इसमें तेज़ाब डालूंगा। तो दोस्तों, तेज़ाब बार बार नहीं डलता, तेज़ाब एक दफ़ा ही डलता है और तेज़ाब हवा में नहीं उड़ता। अक्सर हमारे भाई समझते हैं कि तेज़ाब उड़ गया है, तो तेज़ाब उड़ता नहीं है, तेज़ाब खुश्क होकर बैटरी के अंदर ही रहता है। जब हम उसमें डिस्टिल वाटर डालते हैं तो तेज़ाब अपनी जगह पे बराबर हो जाता है। तो बैटरी की तेज़ाबियत कम नहीं होती है, तेज़ाब उड़ने वाली चीज़ नहीं है। पानी उड़ता है तो पानी खुश्क हो जाता है, पानी ड्रॉप हो जाता है जिसकी वजह से बैटरी के सेल ख़राब होते हैं। तो आप पानी का लेवल बराबर रखें, तेज़ाब आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी सूरत से बैटरी गिर गई है और उसका पूरा तेज़ाब बाहर की तरफ निकल गया है, उस वक्त आप बैटरी वाले के पास जाकर उसमें उसके मिकदार के हिसाब से तेज़ाब डला सकते हैं, वरना बार बार इसमें तेज़ाब डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ये था दोस्तों बैटरी की वाटर लेवल को चेक करने का और उस पर बराबर करने का तरीक़ाकार। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को कि उनके भी मालूमात में इजाफा हो। ये कितनी अच्छी बात है कि किसी का बैटरी के बारे में आप उसे मालूमात दे देंगे और उसका बैटरी ख़राब होने से बच जाए, क्योंकि अक्सर लाइल्मी की वजह से लोगों की बैटरियां ख़राब हो रही हैं और लोग इससे बेखबर हैं कि किस वजह से उनकी बैटरी ख़राब हो रही है। मेन वजह यही है दोस्तों कि बैटरी ओवर चार्जिंग की वजह से ख़राब होती है और या फिर बैटरी के वाटर लेवल बराबर नहीं होते, लो लेवल से नीचे पानी होती है, बैटरी में पानी पूरी नहीं होती, इस वजह से बैटरी ख़राब हो जाती है ज़्यादातर। तो दोस्तों, ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फेसबुक में शेयर करें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन लाजमी दबा दें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी मालूमाती वीडियो बनाता रहता हूँ। जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका अपडेट आपको मिल जाए। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।